गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव। चलिए, अब आज शनिवार है तो आज गुरुदेव हमें पतंजलि अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो आज पतंजलि अष्टांग योग जो हम पढ़ रहे हैं उसका साधन पाठ चल रहा है और साधन पाठ में जो है साधन की विशेषताएं बताई गई हैं और हम जो पढ़ रहे थे वो अष्टांग योग आया था। उसमें यम और नियम के बारे में बताया। यम जब सिद्ध हो जाता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं साधक में, वो हम बात कर चुके हैं। और अभी हमें शुरू करना है आज 40 सूत्र 40। ये नियम के बदलाव बताएंगे। नियम के बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम का बदलाव, उसके बाद वही धारणा ध्यान, फिर समाधि। ठीक है, चलो तो आज देखते हैं कितना हो सकता है। साधन पादि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधकों के लिए। तो अब जो पतंजलि अष्टांग योग जो हम पढ़ रहे हैं इसमें वैसे तो हठ योग के हिसाब से लिखा हुआ है। जो पतंजलि अष्टांग योग जो व्याख्या है यहाँ पर, ये हठ योग के हिसाब से है। हम जो जनरली व्याख्या पहले हमने की थी एक बार, वो सिद्ध योग के हिसाब से हमने समझा था कि सिद्ध योग में वो परिवर्तन कैसे आते हैं। हठ योग और सिद्ध योग में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कोई भी पुस्तक अगर आप पढ़ते हो पतंजलि अष्टांग योग की, तो वो मुख्यतः जो है वैसे तो वो ऐसी पर्टिकुलरली संस्कृत में डायरेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पता नहीं चलता है कि वो किस चीज़ को मुख्य रख के लिखी गई है। लेकिन ज़्यादातर पुस्तकें जो एक्सप्लेन की गई हैं, जो एक्सप्लेन करी हैं, उन्होंने जो किया है वो हठ योग के माध्यम से किया हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हठ योग का हिस्सा है, लेकिन सिद्ध योग में वो अपने आप होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। कोई भी पुस्तक पढ़ते समय पतंजलि अष्टांग योग पे आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो बात कही है उसे हमें करना नहीं है, वो बदलाव हमें अपने आप आएगा। ठीक है, वो उससे क्या बदलाव आ गया है उससे हमें पता चलता है कि हमारा ये जो है अष्टांग योग में इस अंग की सिद्धि है, या इस यहाँ पर हमारी यात्रा है जो चल रही है। ठीक, चलो सूत्र नंबर 40 ये कहते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परे असंसर्गः। शौच यानी पवित्रता के पालन से अपने अंगों से वैराग्य और दूसरों से संसर्ग ना करने की इच्छा होती है। ये सिद्ध योग में हम जब देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारी बात करने की किसी से इच्छा नहीं हो रही। अब क्या है कि हमें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो लोग कहते हैं कि ये सब बातें चलती रहती हैं, पारिवारिक व्हाट्सएप जो होते हैं उनमें भी साधकों का मन नहीं लगता है। फिर दूर बाकी व्हाट्सएप की तो बात ही नहीं है, तो डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। बेकार की बातों में, चुगलियों में, या फिर
समय नष्ट करने वाली जो भी बातें होती हैं बिना वजह की, उसमें साधक का इंटरेस्ट कम होने लगता है, विड्रॉ करने लगती है सेंसेस। ये शौच से होता है। जब हम अपने मन की सफाई करनी शुरू कर देते हैं, या सिद्ध योग में ये कहिए कि जब हमारे मन की सफाई होनी शुरू हो जाती है या हमारे विचारों की सफाई होनी शुरू हो जाती है, तो अंदर से जो शुद्धता प्रकट होती है, तो वो बाहर की मलिनता में हिस्सा नहीं लेती। क्योंकि जो बेकार की बातें हैं या फिर एक दूसरे की बातें हैं करना, इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता साधक का। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की बातें ना करे, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का प्रभाव अपने पे ना ले, और ना ही वो अपना प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति विशेष पे डाले, अगर ऐसा हो जाए तो समझना चाहिए कि जीवन में सिद्ध योग में शौच डेवलप हो रहा है, सफाई डेवलप हो रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी साधकों के लिए जाननी। ये जो शौच जिसे कहा गया, अगर कोई कहे कि मैं साधना में कहाँ पहुँच गया हूँ, आज्ञा चक्कर पे हूँ, हृदय चक्कर में हूँ, स्वादिष्ठान में हूँ, तो ये चीज़ें कभी भी आपको नहीं पता चलेंगी। क्योंकि सिद्ध योग में कोई भी पर्टिकुलर चक्कर एक समय में नहीं चलता, चेतना ऊपर नीचे आती रहती है। पता कैसे चलता है कि मेरी चेतना कहाँ पर है? आपके व्यवहार से पता चलता है। तो आप अपना व्यवहार कैसे देखोगे कि मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन है? तो आपको पतंजलि अष्टांग योग पढ़ना पड़ेगा। तो पतंजलि अष्टांग योग जब आप पढ़ोगे तो उसमें यम और नियम, ये दो चीज़ें आपके व्यवहार के बारे में आपको बताती हैं। यम आपको बताता है आपके एक्शंस कैसे हैं, मतलब आप कोई कार्य को जब करते हो तो कैसे करते हो। लास्ट सेशन में, लास्ट सैटरडे को हमने यम के बारे में ही पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। और आज जो है, आज हम अपने सोच के बारे में पढ़ रहे हैं। नियम का अर्थ है सूक्ष्म बदलाव, सोच में जो बदलाव आता है उसके बारे में करते हैं। तो साधक का व्यवहार उसकी सोच के हिसाब से होता है। जैसे इसमें पहला सूत्र है शौच। शौच का मतलब है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि हो गई तो फिर बाहर की मलिनता में आप एक्शन नहीं कर सकते। अगर मेरे विचार में ही नहीं आया कि मुझे वहाँ जाना है या उनसे बात करनी है, तो वो एक्शन में परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि ना तो मैं वहाँ जाऊँगा ना उनसे बात करूँगा, तो हो गया परिवर्तित, हो गया डिटैचमेंट। तो सूक्ष्म डिटैचमेंट नियम से आता है। तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपके जीवन में कितना मौन प्रस्तुत हुआ है। मौन का अर्थ यही है कि तालमेल कम हो जाता है, व्यर्थ का समय, मतलब जितनी भी व्यर्थ की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो यहाँ पर ये कहते हैं शौच अत्स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, मतलब कि जितना इनके हाँ, इन नियमों में पहला नियम का जो पहला नियम है उसे शौच कहते हैं, यानी पवित्रता कहते हैं। सूत्र 32 में बताया गया है कि शरीर, मकान, वस्त्र, भोजन, न्यायपूर्वक धन प्राप्त करना, पवित्र व्यवहार करना, विचारों की पवित्रता, मैत्री भाव बढ़ाना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मलों का नाश करना, यह भीतर की पवित्रता है। इसके निरंतर पालन करते रहने से साधक को अपने अंगों से ही वैराग्य होने लगता है। इनसे आसक्ति छूट जाती है तथा दूसरों के संग भी आसक्ति नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप इसकी योग में गति बढ़ जाती है। साधक के लिए सभी प्रकार के सांसारिक विषयों से आसक्ति का हट जाना शुभ लक्षण है। इसमें ये जो पर्टिकुलर नियम है, सूत्र है, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं ना, ये शौच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? समंदर है एक, समंदर में अगर आप बाहर से देखो तो लहरें उठती हुई आपको दिखेंगी। वो लहरें मन की इच्छाएं हैं, तरंगे। जब साधक साधना में आगे बढ़ता है तो समंदर में आगे बढ़ता है। समंदर में आगे बढ़ते ही वो देखता है कि आगे जाके समंदर में लहरें नहीं उठ रही। तो साधक सबसे पहले जब साधना में आगे बढ़ता है तो उसकी मन की इच्छाओं पे कंट्रोल हो जाता है। हमारी जो इंद्रियाएं हैं, चाहे हमारी देखने की शक्ति है, चाहे हमारी सुनने की शक्ति है, ये पंच इंद्रियाएं हैं ना, जो देख के सुन के हमें प्रभावित करती हैं। अगर वो लहरें जो मन में उठ रही हैं तो वो अगर बंद हो जाए तो इनका काम, ये बाहर लालसा नहीं दिखा सकती कि मुझे ये अच्छा लगता है सुनना, देखना, या ये सब करना अच्छा लगता है। तो मन पे कंट्रोल हो गया तो साधक साधना में आगे बढ़ता है तो उसके मन पे कंट्रोल, इच्छाएं बंद हो जाती हैं। अब ये तो बंद हो गया,
सिर्फ मन पे कंट्रोल होने से ही काम नहीं बनता, मन के स्थिर होने से ही काम नहीं बनता। अब वो समंदर में पहुंच तो गया है, लेकिन वो अंदर में नहीं है, वो अंदर नहीं है, समंदर की सतह पे है। जैसे ही वो साधना में गहरा जाता है, अब समंदर की सतह से नीचे जाना ही ध्यान लगने की प्रक्रिया है। यानी कि ध्यान लगने से पहले आपका मन इंद्रियों से डिटैच होना ज़रूरी है, यानी कि मन का शांत होना ज़रूरी है। मन जो है साहूकार होके बैठा है, मन जो है ये बॉस होके बैठता है, इंद्रियों को आदेश देता है, चलो ये खाते हैं, चलो ये देखते हैं, चलो इससे बात करते हैं, चलो वो बात करते हैं, ये सब है, चलो ये पहनते हैं, इस सुख को देखते हैं, उसको करते हैं। तो मन भटकता है। तो सबसे पहले जब मन शांत हो जाता है तो समझो कि समंदर में एंटर तो कर लिया, लेकिन समंदर के अंदर अभी गए नहीं। मन के शांत होने से ही साधना आगे बढ़ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद, अब मन ने बाहर की चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, लेकिन मन के अंदर में जो ऑलरेडी मैल है हमारे कर्मों का जमा हुआ, उसकी सफाई होनी ज़रूरी है। उसकी सफाई जब हम करके साधना करते हैं तो हम उसमें डीप डाउन जाते हैं, उसके नीचे जाना शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा? 1 मिनट रुको। अच्छा, ओके। मैं क्या कह रहा था कि मन के शांत होने के बाद, मन का शांत होने से प्रयोजन नहीं है। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है, जब हम ध्यान करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली या नाम जपते रहते हैं, तो फिर समंदर के अंदर जाने की बारी आती है। तो समंदर में जाने से हमें रोकती हैं कुछ धागे, रोकते हैं हमें, या कह लो कुछ बंधनों की डोर हमें रोकनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम समंदर में गहरे नहीं जा पाते। हम ध्यान करेंगे ना, हम 1 वर्ष ध्यान कर लें, 2 वर्ष कर लें, 6 वर्ष कर लें, 60 वर्ष कर लें, या हज़ारों वर्ष ध्यान कर लें, लेकिन वो मन जो है, वो जो साधक है, वो समंदर की सतह पर ही रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता। उसका कारण ये है कि मैं अगर अपने आप को किसी चीज़ से बांध दूँ, किसी खूंटे से बांध दूँ अपने आप को, और मैं कहूँ मैं बाज़ार घूम के आता हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं खूंटे से अपने आप को बांध दिया। जितनी लंबी उसकी रस्सी है उतनी दूर तक ही मेरा एरिया है, उतनी दूरी मैं जा सकता हूँ। पूरा बाज़ार नहीं घूम सकता, या पूरा शहर नहीं घूम सकता, या पूरी दुनिया नहीं घूम सकता, क्योंकि मैं बंधा हुआ। इसी तरह से साधक भी बंधा रहता है, लेकिन उसको बांधने वाली चीज़ें होती हैं प्राण। तो मन जो है वो आपको शुरुआती समंदर में उठने वाली लहरों के रूप में पता चलता है। आपके कनेक्शन पता चलते हैं कितने हैं, या आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी इच्छाएं कितनी हैं, तो वो मन से संबंधित है। अब उसके बाद जब वो ध्यान में गहरा उतरना शुरू होता है, तो मन ने अपना कार्य कर दिया, मन इससे आगे आपको नहीं लेके जाता, उसका शून्य हो जाना। उसके बाद प्राण का शून्य होना भी ज़रूरी होता है। प्राण ही होते हैं जो हमारे खूंटा है, एक तरह प्राण खूंटे से बंधी हुई रस्सी है। तो समझ लो कि जैसे मेरा मैत्री है किसी के साथ, मैं किसी का दोस्त हूँ, तो वो एक प्राण का एक बंधन है, ठीक है। और कोई मेरा दुश्मन है, तो वो मेरा बंधन है, दुश्मनी होना बंधन है। और मेरे प्रति किसी का भी कुछ भी रिएक्शन या अटैचमेंट है मेरे प्रति या मेरा किसी के प्रति, अब मैं किसी का अपने प्रति तो चेंज नहीं कर सकता। सारी दुनिया जो भी मेरे बारे में सोचे उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। आपके बारे में कोई क्या सोचता है, आप उसमें क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप किसके बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में आप ज़रूर कर सकते हो। तो अपने धागों को काटना, यानी कि मैं अगर अपनी सोच रखूं कि जो व्यक्ति विशेष है वो मुझसे नफरत कर सकता है, या मुझसे किसी प्रकार का कोई संबंध रख सकता है, तो मैं लेकिन अगर अपने संबंध तोड़ दूं या अपने संबंध काट दूं, ठीक है। खास करके संबंध काटने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर में अपने पति माता पिता से संबंध काट दो, बच्चों से संबंध काट दो। अगर आप इसका मतलब ये समझ रहे हो तो मेरे ख्याल से मैं बेकार ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बंधन काटने नहीं होते। बंधन काटने का अर्थ है कि ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, जैसे सिंपल भाव है ईर्ष्या, क्रोध, काम, द्वेष, राग, ये वो डोरियां हैं जिन्हें काटना होता है। और ये होती किसके साथ है? ये जनरली लोगों के साथ होती है। मेरा कोई दुश्मन है, अब वो कोई कार्य कर रहा है, तो मैं कभी उसको सराहना नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मन में ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन काम तो वो ठीक ही कर रहा है दुनिया के लिए, तो मैं अगर अपने प्रति लेके किसी व्यक्ति को जज करूं, इसे जजमेंट कहना भी कह सकते हो, तो मेरी डोरी है। अगर मैं जजमेंट की डोरी काट दूं,
अगर मैं लोगों को जज करना बंद कर दूं, वो जैसा कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, तभी मेरे प्राण जो है उस डोरी को काट सकते हैं। तो जब हम ध्यान में गहरा जाना शुरू होते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स वो आती हैं जो हमें परेशान करती हैं। साधना में परेशानी बढ़ने का अर्थ है, संबंधों में परेशानी बढ़ने का अर्थ है कि हमारे प्राणों से हमने कोई चीज़ है जो बांध के रखी है, या हम गलत रूप से अपने प्राणों को यूज़ कर रहे हैं। तो वैराग्य कहाँ होना चाहिए? वैराग्य अपनी आसक्तियों में होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से वैराग्य होने से आपका कुछ होने वाला नहीं कि मुझे उस आदमी से, मुझे अपने घर से वैराग्य हो गया, मुझे अपने बच्चे से वैराग्य हो गया, या मुझे अपनी पत्नी से वैराग्य हो गया, या माता पिता से हो गया। ये वैराग्य आपके काम आने वाला नहीं है, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। वैराग्य का अर्थ है कि अपनी आसक्तियों से वैराग्य। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि विचारों की पवित्रता, मैत्री भाव बढ़ाना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति मैत्री भाव नहीं रखना है। मैत्री भाव का मतलब है जीवन जितने भी प्राणी हैं संसार के अंदर उन सब के साथ मैत्री भाव रखना। किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ मैत्री भाव है, दूसरे के साथ नहीं है, तो ये बंधन है। ठीक है। अच्छा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये तो बिल्कुल ही हर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति खत्म हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन है स्वयं का सामना करना। स्वयं से झूठ जिसने बोल दिया वो सारे संसार से झूठ बोल सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या है। जो व्यक्ति स्वयं से सच बोल सकता है वही इस संसार को जीत सकता है। जो स्वयं को धोखा देता है, स्वयं से झूठ बोलता है, स्वयं को मैन्युपुलेट करता है, वो साधक जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने आप से सच बोलने की प्रक्रिया है और अपने आप से मैत्री भाव बढ़ाने की बात है। डिप्रेशन जैसे लोगों को होता है वो अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं, तो दुनिया से स्नेह कैसे करेंगे? तो अपने आप से मैत्री भाव बढ़ाओ। अपने आप से मैत्री भाव बढ़ने से ही सारे प्राणियों में मैत्री भाव आएगा। इसे ही शौच कहते हैं, सफाई कहते हैं, अपनी सफाई करनी। कौन क्या है, कौन क्या सोचता है, उसको बदलने जाना या उसका व्यवहार बदलना आपके लिए संभव नहीं। तो कहते हैं इसके निरंतर पालन करते रहने से साधक को अपने अंगों में से ही वैराग्य हो जाता है। यानी कि अपने आप से वैराग्य करना मुख्य है। बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों में वैराग्य करके आपको कुछ उपस्थित नहीं होने वाला। आसक्ति छूट जाती है तथा दूसरों के संग की भी आसक्ति नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप योग की शक्ति बढ़ती है। तो जैसे ही हम अपने आप में वैराग्य करते हैं, अपनी आसक्तियों से, अपने दोषों से, अपने संपर्कों से अपने प्राण को मुक्त कर देते हैं। बाहर कोई व्यक्ति आएगा ना तो उसकी आओ भगत करो, वो जैसा है उसके साथ मिलो चलो। काम पे जाते हो तो अपने काम को उतने ही सम्मान से, आदर से और सच्चाई से करना चाहिए। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? अपने अंदर की आसक्तियों से वैराग्य करना। तो समंदर के तल पे आप थे, जैसी रस्सी कटी, वो 5 कलेशों की रस्सी कटी, तब आपका ध्यान लगना शुरू होगा। क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान हमारे अंदर की शक्ति को एक दिशा में बहाना शुरू कर देता है। कैसे? अब देखो, ये बिजली है ना? इसके बारे में विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। वो कहते हैं कि बिजली जो है वो क्या है, बिजली क्या है ये कैसे जानेंगे? जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कह लो या उसके अंदर के जो अणु हैं वो सारे एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो स्पीड से चलते हैं। जब स्पीड से चलते हैं तो उसको बिजली कहते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितने भी अणु हैं, वो सारे एक दिशा में आ जाते हैं। जब हम ध्यान नहीं करते तो वो स्कैटर्ड है, विचारों के कारण वो स्कैटर्ड है, इसमें उसमें। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम यहाँ पर ध्यान करते हैं, यानी कि मेरे शरीर के जितने भी अणु तणु हैं या जितने भी विचार हैं उन सबको मैंने एक दिशा दे दी, आज्ञा चक्र पे दिशा दे दी। अब अगर तो मैं सकारात्मक हूँ, अगर मेरे अंदर कोई विचार घृणा का नहीं है, या मैं घृणात्मक व्यक्ति नहीं हूँ, या ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसमें नफ़रत है, जिसमें झूठ है, या जिसमें दुनिया के प्रति जो है ये ऐसा भाव है, स्वार्थी भाव या जो भी आप कह लो, अगर मेरे अंदर शौच डेवलप हो गया है, अगर मैं अपने अंदर सच्चाई कर लिया, मैंने अपने आप से सच बोलना शुरू कर दिया, बाहर तो क्या करना है वो तो नहीं पता,
लेकिन मैंने अगर अपना सामना सच्चाई से कर लिया, सच्चाई स्थापित होगी और मेरा ध्यान लगता है, उसके बाद मैं ध्यान पे बैठता हूँ, तो मेरे सारी ऊर्जा एक दिशा में बहनी शुरू होगी, रीढ़ की हड्डी से उठेगी और ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। इसी से ही शरीर में ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है। जैसे कहते हैं ना, मुझे ऊर्जा उठ रही है, तो ऊर्जा उठने का अर्थ है कि मेरे सारे अणु जो हैं वो एक दिशा में गतिमान होने शुरू हो गए हैं। और कहाँ गतिमान होंगे? यहाँ पर गतिमान होंगे। तो मेरे शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक ऊर्जा का प्रभाव बनेगा, जिसे कहते हैं शरीर स्वस्थ होना, कह लो उसी से ही, या शरीर में उज्जवल होना, शरीर का दीप्यमान होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक मैं अपने प्राणों को, पहले मन का स्थिर होना, फिर प्राणों से अपने आप की शुद्धि में आना, फिर उसके बाद जब ध्यान लगता है, तब क्या होता है? तब वो ध्यान फलित होता है सकारात्मक रूप में। अगर मैं अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत भाव रखता हूँ, मेरे नफ़रत है किसी के प्रति, या किसी के प्रति द्वेष है, राग है, किसी भी प्रकार की जलन है, ईर्ष्या है, और मैं ध्यान करने बैठा हूँ, तो मेरे जितने भी अणु परमाणु शरीर में है वो किस तरफ जाएंगे? जिस तरफ मेरा ध्यान है। तो मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या नफ़रत है, तो मेरे सारे अणु परमाणु उस ईर्ष्या को बढ़ाएंगे, उस ईर्ष्या को बढ़ाएंगे, उस काम को बढ़ाएंगे, उस क्रोध को बढ़ाएंगे, उस नफ़रत को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मन को शांत करने का ही नियम है कि पहले अपने मन को विड्रॉ कर लो सारी चीज़ों से। आप अपना ध्यान करो, सिर्फ अपना ध्यान करो, या अपने गुरुदेव का ध्यान करो। उस समय आपके विचार में आपका कोई दोस्त, आपका कोई दुश्मन, आपका कोई ऐसा कम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल बात है ना, इतनी जल्दी तो नहीं होती ये सारी चीज़ें। इसीलिए नाम जप की महत्ता है। ध्यान से ज़्यादा महत्ता नाम जाप की है। नाम जाप से मन स्थिर होता है, नाम जाप से बंधन टूटते हैं, नाम जाप से प्राणों में स्थिरता आती है। तो ये सारा काम नाम जाप से होता है। ध्यान जो है ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम करते हैं। तो ध्यान में जितना नाम जप के हम अपने आप को सकारात्मक करते हैं, ध्यान में उस ऊर्जा को उस दिशा में बहा देते हैं। कई बार क्या होता है, साधक कहते हैं ना, मुझे करंट सा लगता है ध्यान करने के बाद। तो ध्यान करने के बाद क्या होता है, वो ऊर्जा एक दिशा में इकट्ठी हो जाती है, ऊर्जा बन जाती है शरीर में बहुत सारी। लोग तेज़ तेज़ चलना शुरू करते हैं, कहते हैं अब तो मैं थकता नहीं, अब मुझे थकावट नहीं होती है, मैं जितना भी चल लूँ, है ना कईयों का एक्सपीरियंस। तो वो क्या है? वो ऊर्जा आपके अंदर ध्यान के माध्यम से प्रकट हो गई है। तो आपने उसे तेज़ तेज़ चल के उस ऊर्जा का प्रयोग कर लिया। या आप किसी को टच करो, किसी भी चीज़ को टच करो तो आपको करंट लगता है। कई साधकों का ऐसा है। तो करंट क्यों लगा? क्योंकि आपने जो ध्यान के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी की, वो आज्ञा चक्र पे नहीं गई, बल्कि वो स्कैटर्ड हो गई, बाहर निकल गई। बाहर इसलिए निकल गई क्योंकि आप बाहरमुखी हो। ठीक है। तो ध्यान के दौरान हमारी शरीर के सारे अणु वैसे ही एक दिशा में चलायमान हो जाते हैं, जैसे बिजली, जैसे ही रोशनी प्रकट हो रही है ना, इस समय सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भाग रहे हैं, दो दिशा में नहीं है, एक ही दिशा में। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही उज्ज्वलपन हो जाना, लाइट आना, या फिर लाइट दिखना, कह लो आज्ञा चक्र पे लाइट दिखना है। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हमारी जहाँ जिधर भी वो ऊर्जा जाती है वहीं पर उसका प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है शरीर में, और यही ऊर्जा है ना। ऊर्जा का कंसेप्ट यही है। तो ये शौच कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान में अंदर जाने के लिए शौच जो है वो हमारे प्राणों के बंधनों को काटता है। अब जब जैसे ही कटा तो समंदर के तल से आप नीचे जाओगे। अब यहाँ पर जब जाओगे, समंदर के इतने तल के गहरे जाओगे, तब नशा होगा आपको। फिर और बंधन कटेंगे, फिर और गहरे जाएंगे। तो यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो, यहाँ से आप ध्यान के बाद ऊपर आ सकते हो। लेकिन जब आप बंधन कटते 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 नीचे चले जाओगे ना, नीचे चले जाओगे, तो आप ध्यान आपने कर लिया, लेकिन आपकी स्थिति नीचे ही है। आपको हर समय एक नशा बना रहेगा। ठीक है। किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो एक अंतर्मुखी हो जाता है, नीरस नहीं होता। उसको नीरस होना नहीं कहेंगे, या उसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अपने आप में ही प्रसन्नता है, अपने आप के ही एक ऐसा आनंद में आ गया है कि वो उस आनंद से बाहर नहीं आना चाहता। वो वापस उन प्राणों के बंधन से, मन के बहकाव से वो वापस समंदर से बाहर नहीं आना चाहता, वो स्थिति से बाहर नहीं आना चाहता। तो वो मन प्राणों की जैसे जैसे डिटैचमेंट होती है, शुद्धि होती जाती है, तो प्राण और गहरे जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है।
अब प्राणों का गहरा जाने का अर्थ है असेंड करना। भौतिक रूप में हम कहते हैं गहरा जाना, बाहर की स्थिति में कहेंगे गहरा जा रहा, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में गहरे जाने का अर्थ है ऊंचा जाना। ठीक है, अब ये हमारी जड़ है, ये हमारी जड़ है, यहीं से हमारा शरीर पोषित होता है पूरा। ठीक है, अब ये जड़ क्यों है? क्योंकि बीज कहाँ है? परमात्मा का यहाँ पर है बीज। इस बीज से जड़ें पैदा हुई, जड़ों से ये वृक्ष पैदा हुआ। तो मैं पत्तों को ही अपने आप समझता हूँ, तो मैं बीज की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरे प्राण यहाँ से होके सुषुम्ना नाड़ी से, रीढ़ की हड्डी से उठने शुरू हुए, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ रीढ़ की हड्डी में, लेकिन ये तो जड़ है। तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो फल की तरफ जाना चाहिए मुझे, जड़ की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। तो अध्यात्म में गहरा बाहरी तौर पे जब हम गहरा बोलते हैं तो हम अपनी अध्यात्म में ऊंचा जाना बोलते हैं, उस बीज की तरफ जाने को बोलते हैं। जब यहाँ पहुँच जाएंगे, बीज पे पहुँच जाएंगे, तो ये बीज नष्ट हो जाएगा जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। तो इस बीज को नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ पहुँचना ज़रूरी है, तो मुझे ऊपर उठना ज़रूरी है। और ऊपर उठने का मतलब है मेरे बंधन जो है वो रोकते हैं ऊपर उठने से। इसी तरह से सागर के तल से समझे तो सागर के नीचे जाने से वो बंधन रोकते हैं, प्राणों के बंधन रोकते हैं। तो जितना नीचे जाओगे फिर वो स्थिति में ही रहना है आपको। फिर ये शौच जब प्रकट हो जाता है, एक नियम जब प्रकट होता है तो बाकी के नियमों की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? अगले सूत्र में वो कहते हैं कि सत्व शुद्धि, यही है ना, कहाँ पहुँच गया मैं, एक मिनट में, हाँ यही है, 41वां सूत्र है। कहते हैं सत्व शुद्धि स्वमनस्य मनस्य काग्रय इंद्रिय जयताम दर्शन योग्यत्वानि च। कहते हैं इसके सिवाय शौच से अंतकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्मदर्शन की योग्यता भी होती है। जो बात अभी हमने की है वही चीज़ जो है अगले सूत्र में पतंजलि ऋषि बता रहे हैं। कहते हैं इसके सिवाय भी पवित्रता के नियम के पालन से अंतकरण की शुद्धि होती है, जिससे वह निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। अच्छे कार्यों से मन सदा प्रसन्न रहता है। ध्यान के समय चित्त की एकाग्रता शीघ्र होती है तथा इंद्रियों को अपने वश में रखने की क्षमता आ जाती है। इसके पालन से साधक में आत्म साक्षात्कार की योग्यता भी आती है, क्योंकि इस विधायक की साधना से दोष अपने आप दूर होते जाते हैं। यह आंतरिक शुद्धि शौच से होती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ जो प्राणों की है, जो साधक के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरी बात को समझने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि ज्ञान किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्ञान की धारणा होती है, ज्ञान को एवेल्यूएट नहीं किया जाता। सोचो मैंने आपको कुछ बताया या मुझे किसी ने बताया, गुरुदेव ने मुझे कुछ बताया बुक्स के माध्यम से, ठीक है, या यही चलो और सीधा कर लो, बुक्स ने मुझे कुछ बताया। अब अगर मैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एवेल्यूएट करना शुरू कर दूँ तो वो मुझे गलत परिणाम देंगे। तो ज्ञान को एज इट इज़ ही धारण किया जाता है और ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को शोधन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान एज इट इज़ लेकर उसके हिसाब से अपने जीवन को उसी समय देखकर गिलानी से भरकर वो चीज़ें छोड़ना मूर्खता है। लेकिन ज्ञान की धारणा करके, अपना स्वाध्याय कर उस चीज़ को धारण कर जब व्यक्ति ज्ञान को समझने की कोशिश करता है, तब मैन्युपुलेट करके ज़िंदगी में ज्ञान जो है वो नष्टकारी हो सकता है। क्योंकि ज्ञान जो है वो सामान्य बुद्धि का प्रयोजन नहीं है। तर्क से कभी भी ज्ञान का शोधन नहीं हो सकता। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसलिए बताने जा रहा हूँ कि इसका आप गलत अर्थ नहीं निकालना। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस ने जब साधना शुरू की, वैसे तो वो बचपन से ही बहुत दिव्य थे, लेकिन साधना के हिसाब से असेंड तो उनको करना ही पड़ा। तो उनकी जब शादी हुई तो शादी में उन्होंने देखा कि जब हमारी शादी होती है तो हमारा दायित्व हमारी पत्नी या हमारे पति की तरफ होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहती हो, शारदा माँ से कहा कि शारदा अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ संसार बसा के
संसार के जो भी सुख दुख हैं उनका पालन करते हुए संसारिक व्यक्ति की तरह तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा, लेकिन मैं इस शरीर को साधना के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो माँ ने उन्हें कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि आप साधना करो, तो मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। ठीक है, अब इनका प्रयोजन था, ये चीज़ अलग थी। इसमें रामकृष्ण परमहंस खुद स्वयं जो है कर रहे हैं। आपके सिद्ध योग में आपको करना नहीं पड़ता। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दी है? ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी है कि प्राणों को जब हठ योग से हम कंट्रोल करते हैं तो हमें त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग सबके बस की बात नहीं होती। अब अगर आप रामकृष्ण परमहंस की बात सुन के खुद ये करने जाओगे, अपने रिश्तों में जो है वैराग्य लाने की कोशिश करोगे, जो इसमें होता है ना, ये ब्रह्म कुमारी वालों में होता है, ऐसा ही करते हैं वो लोग। ये सही नहीं है। सिद्ध योग में, महायोग में ये प्रक्रिया सही नहीं है। महायोग की प्रक्रिया में सब कुछ स्वयं घटित होता है। ठीक है, और वैराग्य जो इस जहाँ हठ योग में जो वैराग्य होता है ये अलग है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन अलग दृष्टिकोण से होता है। हमारे सारे भाव, सूक्ष्म भाव ही काम करते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने जो सिद्ध योग दिया, उन्होंने कहा सब कुछ करा कराया है, तुमको सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, तुम्हें सिर्फ प्राणों की समझ होनी चाहिए, लेकिन प्राणों को सिद्ध करने के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे अंदर जब वो सिद्धि प्रकट हो जाएगी प्राणों की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, पर तुम प्राणों को सिद्ध करने नहीं जाओगे। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्राणों को डिटैच किया कि मेरी पत्नी अगर मुझे कहे कि मुझे संसार में रहना है और मैं तपस्या करने जाऊँगा, तो वो प्राण कभी भी उस तरफ से मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मैं गहरा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा और उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। इसी तरह से ऋषि अरविंदो ने 1907 में जब अपने शरीर में परिवर्तन आता हुआ देखा, तो जब उन्होंने अपने प्राणों को देखना शुरू कर दिया, महसूस करना शुरू कर दिया, अपने लिंक देखने शुरू कर दिया, अपनी अटैचमेंट उनकी तरफ से देखनी शुरू की, तो वो आप दुश्मनी छोड़ सकते हो, आप घृणा छोड़ सकते हो, ईर्ष्या छोड़ सकते हो। हालांकि ये डिफ़िकल्ट है बहुत, लेकिन छोड़ सकते हो। अगर कोई योगी है बहुत अच्छा तो वो छोड़ सकता है, लेकिन दूसरे के प्रति जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पति के प्रति पत्नी की, पत्नी की पति के प्रति, बच्चों के प्रति, इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपकी अटैचमेंट होती है। तो हठ योग में तो बुद्ध जैसे छोड़ के चले गए। महर्षि अरविंदो ने भी अपनी पत्नी से पत्र में कहा कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक पत्र में लिखा। तो ऐसे बहुत सारे योगी मिलते हैं जिन्होंने त्याग किया। वो त्याग हमारे लिए किया, हमें उस त्याग को करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्याग करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स हैं। जैसे हम किसका त्याग कर सकते हैं? हम अपने क्रोध का त्याग कर सकते हैं, हम अपनी ईर्ष्या का त्याग कर सकते हैं, हम अपने राग का त्याग कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का त्याग करना है जो हमारी समझ में आती है। हमें अपने रिलेशनशिप्स का त्याग नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने महायोग सिद्ध योग के विपरीत धारा में बहते हैं। ये बात खास आप ध्यान रखना, ठीक है। डिटैचमेंट डज नॉट मीन डिटैचिंग फ्रॉम योर फैमिली और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि कृष्ण ने कहा है कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब बंधनों से मुक्त करूँगा। तो बंधन क्या है? प्राण है। तो हम अगर सहमति से चलें, अगर मेरा बच्चा, मेरे बेटा, मेरी बेटी या मेरे बच्चे मेरे रिलेशनशिप्स में मुझे सहायता देते हैं कि तुम अच्छी साधना कर रहे हो, तुम करो, ठीक है, तो वो सहायक होते हैं। पत्नी जैसे सहायक होती है, वैसे मित्र भी सहायक होते हैं कि तुम साधना कर रहे हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो बंधन नहीं है, बल्कि वो हम एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते हैं, ये सहायता है। हठ योग में सहायता नहीं की जाती, हठ योग में अलग तरह से प्रक्रिया है। सिद्ध योग में आपको सहायता प्राप्त होती है। सबसे पहले तो गुरु का अनुग्रह प्राप्त होता है, फिर हमारे घर का सहयोग प्राप्त होता है। अगर मैं अपनी साधना को इस तरह से अपने घर के सामने रखूं कि मेरे घर वाले मेरी साधना से परेशान हो जाए, तो गारंटी मैं आपको देता हूं इस बात की कि आप साधना में आगे नहीं जा सकते। और गारंटी मैं इसलिए दे सकता हूं कि प्राणों से संबंधित है हमारी रिश्तेदारी, हमारे संबंध। तो मैं अगर अपने आसपास के एरिया को ही डिससेटिस्फाई करता हूँ, अपने आसपास ही क्लेश का कारण बन जाता हूँ अपनी साधना के कारण, तो वो साधना उचित नहीं हो सकती।
मेरी साधना मेरे परिवार में कलेश पैदा करती है तो मैं गलत हूँ, मेरी साधना गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। क्योंकि साधना से आंतरिक शांति के साथ साथ बाहरी शांति भी स्थापित होती है। आप जितने भी लोग साधना करते हो, अगर आपकी साधना से आपके घर में शांति नहीं बल्कि अशांति आ रही है तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो। आपको अपना स्वाध्याय करना चाहिए। आप उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो जो आपकी वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप उनका कारण बने हुए। ये अंतर्मुखी साधना है। इसमें बाहर कुछ भी प्रभाव, किसी को एक इंच भी, किसी को एक धागे के बराबर भी किसी को पता नहीं चलता कि आपकी साधना चल रही है। सिर्फ आपका सकारात्मक प्रभाव उन पे पड़ना चाहिए। इसमें कोई माला लेके नहीं बैठना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बाहर पता भी चले। मन मन में आप जाप करो अपना कार्य करते समय। अगर सच्चा साधक है तो पता भी नहीं चलेगा उसके घर वालों को कि वो साधना कर रहा है। पर फंस जाते हैं कहाँ? दिखावे में फंस जाते हैं। गुरु का दिखावा होने लग जाता है। ठीक है, तो वो दिखावे में नहीं जाना चाहिए। प्रचार प्रसार अगर नहीं कर पा रहे तो मत करो। अगर कोई मना करता है घर वाला तो पता ही ना चलने दो। गुरुदेव ने जब करवाना है किसी बाजार में किसी व्यक्ति को मिला देंगे, हो जाएगा प्रचार। घर वालों के विरोध में जाके प्रचार करना कोई मतलब नहीं बनता। तो ये साधना आपको अंतर्मुखी करके शांत करती है, आपकी सराउंडिंग्स को शांत करती है। ठीक है, तो इसमें जो बताया है, जो बात किया है, ये हठ योग में अलग प्रक्रिया होती थी। आप हठ योगी नहीं हो, आप स्वयं त्याग नहीं कर सकते किसी चीज़ का। त्याग सिर्फ अपने भाव का कर सकते हैं। आप फैमिली, गुरुदेव ने कहा मैं गृहस्थी हूँ, तो गुरुदेव ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, ऋषि अरविंदो ने किया, श्री रामकृष्ण परमहंस ने त्याग किया, बुद्ध ने त्याग किया। भैया जी 1 सेकंड के लिए बोल सकती हूँ मैं? नहीं, अभी मत। आपकी आवाज़ ने ना पूरा हिला दिया मुझे। आप बोले ना तो बिल्कुल मुझे हिला दिया पूरा। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपको इस समय बोलने के लिए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये किसी तर्क के लिए नहीं कर रहा हूँ, या आपकी सिचुएशन जानने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल स्वभाव में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ, ताकि हमें अपने सिद्ध योग की, अपने सहज योग की गहराई पता करें। इसमें आप अपनी कोई स्थिति व्यक्त करोगे मेरे सामने, या आप अपना कोई रखोगे पक्ष कि नहीं मेरे घर में ऐसी स्थिति है, तो वो डिस्कशन का वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। हर किसी के घर में अलग स्थिति है, हर किसी की अलग स्थिति है। ये मेरी बात से तो 100 में से 99 लोग अगर असहमत होते हैं तो ये नेचुरल है, इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। इसको तो सिर्फ आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन फर्दर अपनी कोई स्थिति एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें कि मेरी स्थिति तो ऐसी है जी, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको, इसीलिए मैंने कहा है कि ज्ञान किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ज्ञान उसे ही दिया जा सकता है जो उस ज्ञान को धारण कर सके, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक थ्रेड नहीं है कि उसको मान के चलने लग गए, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ज्ञान को कॉपी नहीं किया जा सकता। ज्ञान की धारणा होने से परिवर्तन होता है, आपके अंदर परिवर्तन होता है। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने कहा कि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने गृहस्थी का त्याग नहीं किया। फिर एक जगह गुरुदेव कहते हैं पीछे देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं पीछे, बुद्ध ने किया, इसने किया, उसने किया, तो उन्होंने त्याग किया। आपको नहीं करना है त्याग। गुरुदेव कहते हैं मैंने भी नहीं किया त्याग। सहज भाव में आपके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने पति पत्नी के साथ, अपने जो भी संबंध रहते हैं पति पत्नी के, उनको निभाते हुए आप इसको पार कर सकते हो। वो आपका बंधन नहीं है, वो आपके संबंध की ज़रूरत है, तो वो उससे डिटैचमेंट नहीं है। नहीं तो कभी बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सभी लोग अपना डिटैचमेंट कर देंगे तो फिर होगा नहीं। उसका एक समय होता है, उसका एक प्रॉपर समय होता है हर चीज़ का। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, बाइबल की भविष्यवाणी में, कि पहले का जो समय होता था, उसमें हम जब अपना जीवन यापन करते थे तो उसमें एक समय होता था जब हम उससे आगे निकलते हैं। शरीर की एक डिमांड है। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कहो भाई तू दुकान पे बैठ जा, काम कर, पैसे कमा के ला, तो उसका शरीर, उसकी अवस्था वैसी नहीं है। 25 वर्ष तक उसका खेलने कूदने का और उसका शास्त्रों का अध्ययन करने का, एडुकेशन करने का,
खाने पीने का, मौज मस्ती करने का, घूमने फिरने का कार्य है, गृहस्थ जीवन का नहीं। बस दुनिया में पूरा फ्री रह के उसको अपना जीवन जीने का हक है। 25 साल के बाद उसके जीवन में गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। फिर उसका संबंध होता है अपने शरीर के हिसाब से, अपने संबंधों के हिसाब से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाए। उसका एक समय चलता है। 50 साल के बाद शरीर में फिर से परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो एज ए टीचर हो जाता है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक टीचर की भांति चलता है। तो धीरे धीरे वो जो 25 से 50 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगले 10 से 5 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। एकदम से 50 वर्ष में आपने गृहस्थ से संन्यास ले लिया, वैसा संभव नहीं है। तो जो समय है 25 वर्ष का, वो ट्रांजिशन आपकी 21 वर्ष से शुरू हो जाएगी और 25 से 27 वर्ष तक कंप्लीट हो जाएगी। 7 से 8 वर्ष में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका 50 समझ लो 45 या 47 48 से लेकर 55 वर्ष के एक बीच में और एक ट्रांजिशन आएगा जो आपको अलग वैराग्य देगा। जैसे बचपन से वैराग्य होता है जवानी का, वैसे ही जवानी से वैराग्य होता है मिडिल एज का, वैसे ही मिडिल एज का वैराग्य फिर आगे दूसरे वैराग में चला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शरीर के हिसाब से होती है। अगर आज मैं जवान हूँ, 40 साल का हूँ, और मैं कहूँ मुझे वैराग्य करना है, घर बार छोड़ के मुझे गुरु करना है, ये करना है, वो करना है और मैं साथ रहूँ, तो नहीं होगा। ये नियम के खिलाफ है, ये सनातन धर्म की शिक्षा के खिलाफ है। अब ये ज्ञान क्यों नहीं है हमें इस चीज़ का? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इससे ये चीज़ हटा दी गई है। ये जो सनातन धर्म का ये जो नियम था हमारे जीवन में, जिसको आचार्य या गुरुकुल में जाके पढ़ाया जाता था और वैदिक कल्चर की जो भाषा थी या वैदिक कल्चर समझाया जाता था 25 साल तक, वो ख़त्म कर दिया। अब ये जो बाद का जीवन है ना, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 का जो जीवन है ना, इसका आधारभूत पहले 25 साल है। पहले 25 साल में अर्जित किया हुआ ज्ञान वो लास्ट के 80 साल में धारणा रूप में आएगा। अगर आज आपने ज्ञान लिया और आज ही समझ लिया कि कल मैं इस ज्ञान से महाज्ञानी होकर अपने जीवन में कर लूँगा किताब पढ़ के, तो नहीं होगा। पहले 25 साल में जो ज्ञान अर्जित किया है वो आखिरी के 25 सालों में आधारभूत के हिसाब से फलीभूत होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो सिद्ध योग है बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है। आपके अंदर कुछ बीज डाले जाते हैं, उन बीजों का फलित होने में, पेड़ बनने में समय लगता है। आपने किसी की कहानी पढ़ ली, आपने किसी की बात सुन ली और आपने घर जाके अपनी स्थिति को अपने सिर पे मार के वैराग्य के नाम पे अपने परिवार बर्बाद कर लिया। हर किसी की स्थिति अलग है। हम जितने भी लोग हैं ना, हमारे जीवन का आधारभूत एक साधारण अविद्या रहा है। जो स्कूल में हमने एजुकेशन की वो आधार नहीं है। आने वाले बच्चे, अभी भी जो स्कूलिंग है, अभी भी वो शिक्षा नहीं है। आने वाले 25 वर्षों में जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसका आधार वो ज्ञान होगा। उनको ज्ञान के बीज दिए जाएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ज्ञान के बीज दिए जाएंगे जो फलीभूत होंगे 25 साल के बाद, 50 साल के बाद और 75 साल के बाद फलीभूत होंगे। तब उनको ज्ञान का मर्म पता चलेगा। आज हमें डायरेक्ट 50 साल में, 25-40 साल में बीज मिले और हम कहें कि हमारे घर की ये हालत है, वो हालत है। आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने नहीं जा सकते। बुक्स को बता सकते हो आप। पतंजलि अष्टांग योगा पढ़ोगे तो पढ़ते हुए क्या बुक से बात कर सकते हो कि बुक जी, पतंजलि जी, मेरी तो हालत ये? कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसी तरह से आप गुरु को नहीं पकड़ सकते कि गुरु जी मेरी हालत तो ये है, मेरी हालत तो वो है। गुरु ने तो आपको एक माध्यम बताया है कि ये होना चाहिए, पर हमारे देश के अंधकार की वजह से हम अंधकार में हैं। ये हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक बीज, ज्ञान फल नहीं कि उसे खा लिया। ज्ञान बीज है जो फलीभूत होते होते समय लगता है। आज ही आपने सुन लिया, आज ही घर जाके तबाही मचा दी वैराग्य करके, तो आपको भी जूते पड़ेंगे। जो आपको बता रहा है उसको भी जूते पड़ेंगे। गुरु का नाम तो बदनाम होगा ही होगा, ठीक है, आपका परिवार भी बदनाम होगा, ठीक है। तो ज्ञान किसके लिए है? वो जो उसे बीज समझ के संजोए, वो नहीं जो उसे फल समझ के खाने की कोशिश करे। तो इसीलिए कहा ज्ञान किसी को फल के रूप में दे दिया, उसने खा लिया, तो वो मूर्खता है। और ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने उसको बीज के रूप में संजोया और धीरे धीरे अपने जीवन में उसका प्रभाव देखा।
अंतर्मुखी होके, तभी वो काम करता है। ये सहज योग है, ये सिद्ध योग है। इसमें हमें वो नहीं करना जो रामकृष्ण परमहंस ने किया, इसमें हमें वो नहीं करना जो ऋषि अरविंदो ने किया, हमें वो नहीं करना जो बुद्ध ने किया, हमें वो नहीं करना जो बाकी जो विवेकानंद ने किया। हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो बीज दे के गए हैं, फल नहीं दे के गए। गुरुदेव ने भी हमें एक बीज दिया है, इस बीज को अपने अंदर संजो के फलीभूत करो। खुद उस बीज को फल समझ के खाने की गलती मत करो, यही ज्ञान है। ठीक है, बात आपने जब किया ना कल्पना, तो मैं जब पूछूंगा ना आपसे, आप तभी बात करना, क्योंकि मेरे को जब आपने बात किया मेरे को इतना ज़ोर स्ट्रोक लगा है, पूरा शरीर में कांप जाता है ना शरीर, इतना ज़ोर आपकी आवाज़ मुझे लगी। हालांकि आपने धीरे से बोला, अभी बात मत करना। तो मेरा कहने का अर्थ है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, या फिर मैं आपको कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तर्क के हिसाब से नहीं कर रहा। मैं एक समझो कि इस योग को पढ़ना या ये सेशन करना या पतंजलि अष्टांग योग की बुक कर रहा हूँ, तो समझ लो जो व्यक्ति बोल रहा है वो योग में है उस समय, और बोलने वाला वो व्यक्ति है भी नहीं, और उसकी कोई अपनी समय स्थिति भी नहीं है। इस समय मैं समझो ध्यान में ही था। जब आप माइक खोल देते हो बीच में, तो समझ लो आपने एक ध्यानवस्थ व्यक्ति को मारा है, तो ऊर्जा एक तरह जा रही है, जो जा रही है, और बाहर से उसको ठुकारा लगेगा तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो इसीलिए बहुत बार मैं ऐसी बात करता हूँ आपको कि जब तक मैं अपनी तरफ से अपने आप को फ्री नहीं करता, मैं नहीं बोलता आपको जब तक कि आप बात करो, तब तक ये नहीं कि मैं बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं अपना कुछ अधिकार या कुछ महानता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल सेशंस नहीं है। ये गुरु बोलता है साधक के अंदर से, और ये फ्री है। हमारा जो ज्वाइनिंग है ये सब फ्री है, इसमें रिस्क है। ठीक है, इसमें लिंक टूटने का रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा। तो जब तक नहीं बोलता मैं, या कोई दूसरा व्यक्ति जब तक बोल रहा है, तब तक हमें किसी को भी बोलना नहीं चाहिए। जैसे कल नाथूलाल जी बोल रहे थे, तो बीच में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। कोई और गुरु भाई उस दिन प्रियंका बहन बोल रही थी, बीच में बोलने का अधिकार नहीं किसी को भी। वो लिंक टूटता, क्योंकि हम कोई सोची समझी कथा कहानी नहीं कर रहे, हम एक सुध में लगे हुए हैं, एक सुरती में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे सारे। और मैं अभी कोई प्रश्न नहीं ले सकता, मुझे ये कंप्लीट करना है। मैं पढ़ रहा हूँ और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। जब तक मैं इसको नहीं बंद करता तब तक आप नहीं बात करेंगे। ठीक है, ये मेरी प्रार्थना है। चलो, तो इसके बाद दूसरों जो बात हमने अभी की है सारी की सारी ये प्राणों से संबंधित है। और प्राण का परिवर्तन जब आप में आएगा तब आपको पता चलेगा, अंदर से परिवर्तन आएगा, तब आपको ऋषि अरविंदो को पता चलेगा उनके जीवन में प्राण जब घटित हुए थे तब उन्होंने क्या डिसीजन लिया था। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्राण घटित हुए तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया। गुरुदेव की कथा जानते हो आप, जीवन जानते हो, उनके जीवन में जब प्राण का घटित हुआ तो उनके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही थी। इसी तरह से आपकी सिचुएशन भी वैसे ही चलेगी, आपको भी पता चलेगा। ठीक है, तो प्राणों की अंदर से परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बाहर से डिटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बच्चा है 25 साल में, जैसे उसमें कोई परिवर्तन, विवेकानंद है, उनके प्राणों की जो हुई परिवर्तन हुआ, वो वही 25 साल 26 साल में उनका परिवर्तन होना शुरू हुआ, मन का परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो उनको सिद्धियां प्राप्त होती थी। उनको सिद्धियां किसी समाधि में बैठ के प्राप्त नहीं हुई, उनको सिद्धियां प्राप्त हुई जब वो गुरुदेव का काम कर रहे थे अपने। जब वो विदेश में थे तब वो वाशिंगटन में जो उनका हुआ, उसके बाद बहुत जगह वो इसके लिए जाते थे, व्याख्यान के लिए जाते थे, अध्यात्म व्याख्यान के लिए जाते थे। तो जाते जाते व्याख्यान करते करते उनमें बदलाव होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस समय सुन रहे हो ना, तो इस समय मेरे अंदर बदलाव घटित हो रहा है कॉन्टीन्यूसली। मैं इस तरह इस समय ध्यान में हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो विवेकानंद जब व्याख्यान देते थे तब वो व्याख्यान में ध्यान में देते थे, वो सारा व्याख्यान ध्यान में है, बुद्धि का व्याख्यान नहीं होता। इस बात की चर्चा गुरुदेव ने जब कहा ना कि वो बोलते बोलते ज्ञान तो ख़त्म हो गया, जो अर्जित किया था किताबों से वो तो ख़त्म हो गया, अब क्या बोलेंगे पता नहीं। तो फिर उन्होंने जो बोला वो उनके गुरु बोल रहे थे, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका अर्थ है कि विवेकानंद बोलने वाला नहीं है, बोलने वाले कृष्ण रामकृष्ण परमहंस है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विवेकानंद की एक सुरती लगी हुई है, एक ध्यान में है, ताकि वो गुरु बोल सके। तो जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा,
गुरु बोल रहा है, तो मेरी एक सुरती लगी हुई, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जब व्याख्यान चलता है किसी चीज़ का, तो जब गुरु बोलता है तब उसके अंदर ध्यान घटित होता है। विवेकानंद के अंदर क्या घटित हुआ कि व्याख्यान देते देते उनके अंदर एक शक्ति आ गई। हर रोज़ व्याख्यान देते थे तो रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, तो वो ध्यान की स्थिति में चले जाते। और सुबह से शाम तक व्याख्यान है तो सुबह से शाम ध्यान है। शरीर थक जाता था उनका, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता था, लेकिन क्योंकि शरीर यूज़ हो रहा है और सब चल रहा है, माइक की तरह समझ लो कि एक माइक लगातार चल रहा है, तो उनके अंदर एक ऐसी शक्ति हुई जिससे उनको प्राण सिद्धि होने लगी। प्राण सिद्धि होने से क्या हुआ कि किसी दूसरे व्यक्ति के मन में जो बात आती थी वो उनको पता चल जाती थी। उनके पास कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके मन में क्या है उनको पता चल जाता था। तो उन्होंने ये बात बोल दी अपने व्याख्यान में कि मुझे पता चल जाता है कि किसके मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तो उस समय के बाद उन्होंने वो क्या देखते हैं कि मेरे आजू बाजू आने वाले सारे लोग मेरे प्रति सकारात्मक है। पहले नकारात्मक सकारात्मक सब आते थे, मन में मैल रख के आते थे और बात करते थे कुछ और, तो उनको पता नहीं चलता था। तो गुरु की कृपा से उनकी प्राण की जो शुद्धि हुई, उससे वो दूसरों के मन, आसपास किसी के मन में कोई नकारात्मक चीज़ रहती थी तो उनको पता चल जाती थी कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मुझे पता चल जाता है और उन्होंने कुछ बोला भी होगा कि ऐसा ऐसा है, उसके बाद नकारात्मक व्यक्ति उनके पास नहीं आए। तो परिवर्तन है। तो गुरु का कार्य करते समय आप ध्यान में हो, समझ लो। और ये खास करके इस सेशन में मैंने तो फील किया है ना, कई बार फील करता हूँ। जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप अभी नहीं बोलना, वो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर राजशिव बोले तो 1000 बार टोको उसको, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब वो नहीं बोल रहा है, जब आपको मालूम है कि गुरु बोल रहा है, तब नहीं टोकना कि वो इस समय ड्यूटी पे है, ये समझ के, ठीक है। तो अच्छा, अगला करते हैं, बहुत बात होगी इस पर। तो प्राण, ये शौच, ये जो नियम है ना, ये हमारा सूक्ष्म बदलाव करते हैं नियम। तो पहला शौच है, सिर्फ आंतरिक शुद्धि की बात है, जिससे हमारे प्राणों को प्राण शुद्धि होती है, मन शुद्धि होती है, प्राणों की शुद्धि होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं संतोष। संतोष के लिए वो कहते हैं संतोषादनुत्तम सुख लाभ, मतलब संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं चाह मात्र भिकमंगापन है। जिसकी जितनी अधिक चाह होती है वह उतना ही अधिक भिकमंगा है। गरीब वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की चाह करता है। यह चाह ही मनुष्य के अनेक दुखों का कारण है। ज्यों ज्यों चाह, तृष्णा, वासना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्य अधिक दुखी होता जाता है, तथा इस चाह का कोई अंत भी नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम है, इन्हें आसानी से तथा थोड़े परिश्रम से पूरा किया जा सकता है, किंतु मनुष्य सभी कुछ दूसरों का शोषण करके भी अपने ही लिए भरना चाहता है, जिससे उसको अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए अध्यात्म में संतोष को ही परम सुख कहा गया है। जो साधक अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करके ही संतोष कर लेता है, तथा जो उसे मिला है अथवा मिल रहा है उसमें ही संतोष कर लेता है, उसे उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सर्व दुखों का कारण वासना, तृष्णा आदि के नष्ट हो जाने से अध्यात्म में उसकी गति बढ़ जाती है, जिससे अंत में उसे योग की सिद्धि होती है। ये जो संतोष है ना, ये आपका घटित होगा। आप संतोष कर लेंगे ना, उससे काम नहीं चलेगा। कैसे? मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। जब संतोष से मेरा पहला मुलाकात हुआ, पहली मुलाकात हुई, बंगाली में आके पहली हो रहा, तो पहली मुलाकात संतोष से हुई। मैं अपने ऑफिस में काम करता था, अच्छी खासी पोजीशन में काम कर रहा था, तो मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ते थे। अब मेरे ऑफिस में एक दिन बहस चली। गुरुदेव ने हमेशा मुझे मेरी बातों का, किसी से मैं कोई बात करूं, कोई मुझसे तर्क करे, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरे पास अपना बचाव करने के लिए कोई कुछ ना हो बात। लेकिन उस दिन जब बात चली तो लोगों ने कहा कि तुम्हें अगर 1 करोड़ भी मिल जाए ना, तब भी महीने में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब भी तुम्हें ऑफिस से अकाउंट में जाके उधार लेना पड़ेगा। ऐसे ही चलता था कि मेरे महीने की जो सैलरी थी उसको लेने के बाद भी अकाउंट से मुझे पैसे एडवांस लेने पड़ते थे सैलरी से। तो वो लोग जानते थे कि इसका तो महीने का चलता नहीं है, इसको हमेशा एडवांस लेना पड़ता है। तो बात चली तो मैंने कहा कि भाई देखो, हमारा ख़र्चा ऐसा ही है, हम तो ऐसे चलते हैं, खाते पीते ऐसे हैं, ये करते हैं, तो वैसे नहीं रहते, बचाते नहीं है पैसे, बचाने का हमारा स्वभाव नहीं है।
या इकट्ठा करने का स्वभाव नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो अकाउंट्स में जो थे उन्होंने कहा कि आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा ना तो आप क्या करोगे, पहले उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा 1 करोड़ मिलेगा तो मैं अपना घर बनाऊँगा, मेरे पास ये सामान होगा, वो सामान होगा। तो बोला, मैंने कहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। बोला आज जो सैलरी है इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कम पड़ रहा है, जब 1 करोड़ मिलेगा मैंने कहा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, अब 1 करोड़ लेके कोई झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, तो बढ़ जाएगा। तो बोला यही बात है कि आपको अगर 1 करोड़ भी दे दो ना तो आपके जीवन में कमी बनी रहेगी। ये बात मुझे वो लोग बता रहे थे जो अकाउंट्स में थे, क्योंकि वो मेरे व्यवहार को देखते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या बात बनी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तरक्की ना करूं? उनका कहने का अर्थ था कि तुम्हारी तरक्की का तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आज तुम्हारी स्थिति है भिखमंगेपन की वो हमेशा बनी रहेगी, तुम्हें एडवांस लेना ही पड़ेगा अपने ऑफिस से। कहने का अर्थ यही था, मतलब उनके शब्द कुछ ऐसे ही थे, तीखे शब्द थे कुछ, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुए और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुरुदेव से कहा मैं आपकी साधना करता हूँ, और उस समय बदलाव मेरा शुरू हो चुका था। नया नया सरेंडर किया था मैंने, नया नया समर्पण मुझे समझ आया 5 वर्ष के बाद। तो मैं बड़ा गुस्सा हुआ गुरुदेव पे मैंने कहा गुरुदेव ये क्या बात हुई, आप तो हर जगह मेरी रक्षा करते हैं, देख रहा हूँ बदलाव आ रहा है, लेकिन आज तो धज्जियाँ उड़ा दी आपने मेरी। और आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बोल रहे, आप उनके माध्यम से बोल रहे हो। ये मेरे जीवन की बहुत ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कि मुझे मेरे अंदर गुरुदेव बोलते हुए नहीं नज़र आ रहे, बल्कि उन लोगों के बीच से गुरुदेव बोलते हुए नज़र आ रहे कि तुझे कितना भी मिल जाए तू शांत होने वाला है नहीं। हाँ, तो ये बात जब मैं बस में जा रहा था छुट्टी होने के बाद, तो डिस्कशन तो मैं हार गया ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह से, और कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब उन लोगों के सामने मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलने वाले मुझे लग रहा उनके माध्यम से गुरुदेव थे। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं सोच रहा था गुरुदेव का प्रचार शुरू करेंगे, जब ठीक हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी तो प्रचार करेंगे। तो ये बातें भी चलने लगी मेरे मन को। वो 2 घंटे जब मैं बस में रहा तो मुझे ये पता चला कि हमारी डिमांड्स जो है ना वो सच में कभी ख़त्म नहीं होती। हमें कितना भी कुछ मिल जाए, हम हमेशा ज़्यादा के लिए दौड़ते हैं, हमेशा ज़्यादा के लिए दौड़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इस पर ये भी लिखा था, वो अमीर आदमी गरीब आदमी, वो मैंने अपने लिए ही लिखा था, रजोगुण पे लिखा था। तो हर व्यक्ति के अंदर तमोगुण रजोगुण सारे प्रभावी होते हैं। तो जवानी में ज़्यादातर रजोगुण ही प्रभावी रहता है कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये रहता है। उस दिन मैंने पहली बार संतोष को जाना, कि संतोष का अर्थ है कि जितना है उसमें, उसी में अगर आप सरवाइव कर जाओ और उसी को मानो कि ये सबसे उत्तम है, कम नहीं है, यही है जिसमें मुझे रहना चाहिए, या यही है जिसमें मुझे संतोष कर लेना चाहिए। उस दिन के बाद से आज तक मैं ये जानता हूँ कि लालसाएं जो होती हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ये एक्सपेक्टेशंस दुख का कारण है। और उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी भी पैसे के पीछे भागा नहीं, आज तक नहीं मैं भागा पैसे के पीछे। मुझे अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जाने के लिए, हैं, फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता, इसलिए कि मेरी ज़रूरत नहीं है उतनों की। चल सकता है जितना चलता है। और मैं देखता हूँ कि सिद्ध योग में जब आप सरेंडर करके गुरुदेव को आते हो तो गुरुदेव डेफिनेटली आपकी सहायता करते हैं, हर तरफ से सहायता करते हैं। ज़्यादा की ज़रूरत रहती नहीं, प्रयोजन रहता नहीं। आप ईमानदार रहो जितना भी है आपके पास, ठीक है, 2-4 इधर उधर आप करते रहते हो, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, सच में ज़रूरत पड़ती नहीं। लेकिन अब ये बात अब मेरे जैसे गरीब आदमी को तो समझा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो है भी कुछ नहीं। ये बात आप अमीर आदमी को नहीं समझा सकते, जो जिसके पास करोड़ों रुपए है ना, उसको आप ये चीज़ नहीं समझा सकते कि भाई आप जितना है उसमें संतोष कर लो। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? गुरुदेव ने कहा है कि हाँ, ऊँट जो है ना वो सुई की नोक से निकल जाएगा, सुई की जो पीछे धागा डालते हैं ना उस छेद में से ऊँट निकल जाएगा, लेकिन अमीर व्यक्ति अध्यात्म में नहीं आ सकता। उसका काम है असंतोष, उसका कारण है असंतोष, ठीक है। तो संतोष एक ऐसी चीज़ है जो धन की बात नहीं, सिर्फ धन में नहीं, आपकी शारीरिक अवस्था जैसी भी होती है उसको पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बीमारी आज ठीक नहीं हुई जी, मैं तो सिद्ध योग में आया था, मैं तो बीमार ही हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। ये सारी की सारी असंतोष करने वाली चीज़ें हैं। गुरुदेव ने इस पर भी बात की है कि मैं आपको रोग मुक्त करने भी नहीं आया, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूँ। तो जीवन मुक्ति संभव तभी है जब जीवन से जुड़े हुए बंधनों को मैं समझ जाऊँ। जैसे असंतोष मेरा बंधन है,
ठीक है। और अस्वच्छता, जिसे अशौच कह सकते हैं, वो मेरा बंधन है। असत्य मेरा बंधन है, ठीक है। तो ये सारे जो यम और नियम के जो 10 अंग हैं ना, ये 10 बंधन है मेरे। तो इन बंधनों को मैं समझ जाऊं तो वो टूट जाएंगे, मैं तोड़ूं तो मुझे दुख होगा। लेकिन अगर इनको मैं समझ जाऊं कि ये बंधन है और मैं अपना व्यवहार उस तरह से करूं, तो एक दिन बंधन अपने आप टूटेगा, मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिद्ध योग है। हठ योग में बंधन तोड़ने पड़ते हैं, सहज योग में बंधनों को सिर्फ जानना है, सिर्फ जानकारी लेनी है, तोड़ना नहीं है। टूटेंगे अपने आप, आपकी जानकारी हो जाएगी, स्वयं टूट जाएंगे। ये फ़र्क है सिद्ध योग में और हठ योग में। इसीलिए मैंने पहले भी बात की थी कि जो बात आप सुन रहे हो पतंजलि अष्टांग योग में, ये हठ योग के हिसाब से किताबों में लिखी जाएगी। आप जब किताब पढ़ेंगे तो उसको वैसे धारण नहीं करना, सिद्ध योग की रूप में धारण करना। सिद्ध योग के रूप में ही आप चीज़ों की जानकारी लेना। ये जानकारी के लिए है, इनको फॉलो करने के लिए नहीं है। ये इसमें जो संतोष लिखा है इसे मैं फॉलो नहीं कर सकता। वो जैसे मैंने घटना बताई कि आपके जीवन में घटना घटेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में असंतोष क्यों। उस वक्त मेरी लालसा थी कि मैं ये करूं वो करूं, है कर सकता हूं मैं काफ़ी कुछ जीवन में, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो कभी भी शांत होने वाली चीज़ नहीं है। मेरी इंडिविजुअलिटी ही मेरे दुखों का कारण है, जिसे समिष्ट प्राण और वयिष्ठ प्राण कहते हैं। तो मेरी समस्या मेरी वयिष्ठ प्राण की है। इस वयिष्ठ को अगर मैं समिष्ट बना सकूं तो ही मेरी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन अगर मैं वयिष्ठ यानी कि अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने आप को महान बनाने की कोशिश करूं, या अपने आप की सारी चीज़ें इस वयिष्ठ प्राण की इच्छाओं को पूरा करता रहूं, तो समिष्ट प्राण से मैं दूर होता जाऊंगा। तो वयिष्ठ प्राण को समिष्ट प्राण में परिवर्तन करने का अर्थ है, वो क्या है ना, गुरु नानक देव जी ने, कबीर जी ने कहा है कि बूंद समाये समुद्र में जाने विरला कोई, पर समुद्र समाये बूंद में, कहते हैं बूंद समाये समुद्र में जाने हर कोई, समुद्र समाये बूंद में जाने विरला कोई। तो ये जो समंदर है ना, उसको, ये जो बूंद अंदर है ना, इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है समंदर में मिला के समंदर बनाने की। ये बूंद ही समंदर बन सकता है। वो कैसे होगा? वो मेरे परिवर्तन से होगा। अगर मैं इस बूंद में भी वही है जो समंदर में है, वो समंदर बूंद बूंद करके ही बना है, तो इस बूंद को भी मैं समंदर तब बना सकता हूँ जब मुझे इसकी जानकारी हो जाए कि ये समंदर ही है। यही प्राण, वयिष्ठ प्राण से समिष्ट प्राण का यात्रा है। मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा। मेरे पास, जब गुरुदेव ये कह रहे ना कि आप जन्म से ही पूर्ण हो, आपके पास समंदर है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो आपको ये जो ग्रंथ दिया है, जो गुरुदेव ने आपको दिया, ये आपको जानकारी देगा। आपको एक्ट नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये भी गुरुदेव कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको नाम जपना है, ध्यान करना है। इससे आपको आपकी जानकारी हो जाएगी। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी है कि ये बंधन है, बस। अंत समय में आप, जब अंत समय आएगा ना, तब पता चल जाएगा क्या क्या बंधन है। अगर बिना जाने अंत आ गया, पता ही नहीं था कि ये बंधन है। अगर जानकारी होगी ना ये बंधन है, तो पता लगेगा कि कब छोड़ना है। अगर जानकारी ही नहीं रही कि बंधन थे, ये तो नफरत थी, ये तो ईर्ष्या थी, इसकी अगर ये तो असंतोष था, ये तो राग था, अगर इसकी जानकारी ही नहीं हुई तो मुक्ति नहीं। मुक्ति जानकारी से हो जाएगी। यानी कि आपके जीवन में वो घटनाएं घटेंगी जो आपको आपके दर्शन करवा देगी। अब वो दर्शन कैसे होते हैं? घटना घटेगी, मैंने दर्शन करूं कि नहीं करूं, वो कैसे पता चलेगा? तो फिर वो आगे के सूत्रों में आएगा। स्वाध्याय, इसके बाद है तप के बारे में, संतोष के बारे में। तप महत्वपूर्ण है। अब तप की बात मैं ये जो कर रहा था, ये तप ही था कि मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे अंदर आ रहे बदलाव के हिसाब से जानकारी। तप का अर्थ है कि मन को मेरा डिटैच होना शुरू हो गया। फिर लोग कहेंगे यार पहले तो बड़े नाचते थे, गाते थे, आजकल तो कुछ करते ही नहीं। तो अगर मेरे मन को उससे दुख होता है, ठीक है, या मैं कहता हूँ यार हाँ पहले तो सब करते थे, तो वो तप सिद्धि नहीं हुई। तप में शुरुआती तौर पे जब विड्रॉ होता है तो मन बार बार भागता है उन चीज़ों के पीछे में, लेकिन आपके मन में होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो पहले शुरुआत में एकदम से चीज़ नहीं छूटती। सोचो मैं पकौड़े खाता हूँ,
या आप कोई दारू पीता है या कोई कुछ करता है या किसी को कुछ पसंद है जो सही नहीं है, तो एकदम से आज खाया कल बंद हो गया, ऐसा नहीं। वो क्या होगा, धीरे धीरे मन आप उससे डिटैच होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है हफ्ते बाद देखा यार चलो यार पी लेते हैं, फिर वो 1 महीने बाद होगा कि यार महीना होगा चलो पी लेते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मन खींचते हुए जाना और उसको देखना कि तू जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, वो तप है। अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना तप नहीं है, बल्कि अपने मन को वापस इंद्रियों के प्रति जाना और वापस आसक्तियों में डूबते हुए जाना और अपने आप को उसको विड्रॉ करके रोकना, ये हठ योग में तप है। हठ योग में इसे तप बोला जाता है। जा रहा है मन, रोको, नहीं जाना, नहीं पीनी शराब, नहीं करना, ये हठ योग में तप माना गया। इसे अपने मन को आसक्ति में डूबने से रोकना तप है। लेकिन सिद्ध योग में तप करना नहीं पड़ता। मन अपने आप ही 1 हफ्ते बाद पिया, फिर 1 महीने बाद क्या पीना यार, चलो पी के देखते हैं, नहीं आएगा टेस्ट। फिर 6 महीने बाद किसी ने ऑफर कर दिया चलो पी लेते, पहले तो पिया, टेस्ट नहीं आया। ऐसे अपने आप वो मन विड्रॉ हो जाएगा। मन विड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, तप को साधना नहीं पड़ेगा, तप साध्य है। सिद्ध योग में सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध है, संतोष भी सिद्ध है, तप भी सिद्ध है, सारी मुश्किलें सिद्ध की हुई हैं, सिर्फ जानकारी लेनी है, ये सिद्ध योग है। लेकिन हठ योग में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए आप त्याग कर नहीं सकते। आप ज्ञान को लेकर उसको अपनी ज़िंदगी में लगा नहीं सकते, वो धारणा का विषय है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ज्ञान मूर्खता का विषय नहीं है, ज्ञान एक बीज है, जानकारी का विषय है। जानना ज़रूरी है बस, लेकिन उसको प्रयोजन में नहीं लाना। सिद्ध योग में वो प्रयोजन में नहीं आता है। अपने आप सब कुछ सिद्ध है सिद्ध योग में। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि सब कुछ कराया है, सब कुछ सिद्ध है, तुझे सिर्फ जानकारी हासिल करनी है तेरे जीवन में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से। ये तेरा स्वाध्याय होगा और मैं ही हर चीज़ में बसा हुआ हूँ, यही तेरा प्रणिधान होगा। और जिस दिन मुझे हर चीज़ में व्याप्त मान लिया, हर साउंड में, हर दृश्य में मुझे मान लिया, उस दिन जहाँ भी ध्यान लगाने बैठेगा, जिसमें भी ध्यान लगाने बैठेगा, मुझे ही ध्यान करेगा। और जिस दिन हर चीज़ में ध्यान मेरा ही होगा, उस दिन समाधि डेवलप हो जाएगी। यही साधन पाद है पूरा, यही परिवर्तन है आपका पूरा। तो आज हमने पढ़ा संतोष तक। कल हम थोड़ा सा और तप के बारे में 2 ही सूत्र पढ़े आज हमने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाकी हम अगले शनिवार को थोड़ा पढ़ेंगे। अब आप बोलो, अब मैं डिटैच्ड हूँ लिंक से, अब आप बोलो, किसी ने कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी सुजल भाई। सवेरे ध्यान कर रहा था, उसमें आज्ञा चक्र में आपका दर्शन हो रहा था सर मेरे को। ये बकवास है, नहीं रियल है सर। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके आज्ञा चक्र पे आऊँगा तो मुझे पता होगा ना। अच्छा अच्छा। अगर मुझे लेकिन नहीं... मेरे को लगा सर कि पहले तो गुरुदेव भी आए थे, लेकिन आपका भी जैसे अभी टी शर्ट पहने हो ना, व्हाइट टी शर्ट, हाँ हाँ, इसी आज्ञा चक्र में आप दिख रहे थे सर मुझे। हाँ, सुबह के मैं आप एक, चलो आपको दिखे, मैं मान सकता हूँ कि मैं आपको दिख गया, लेकिन वो जानकारी मुझे होनी चाहिए कि मैं सुजल को दिखाऊं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मुझे जानकारी नहीं है कि मैं सुजल को दिखाऊं तो मैं नहीं दिखा, फिर वो मन की कल्पना है। अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं सर। हाँ, दूसरी बात सर कि सुबह मेरा 5 बजे ध्यान कर लिया था मैं, 22 मिनट ध्यान लगा मेरा। अच्छा, आपका भी 6:30 से लगभग 7 बजे किया, 2 बार ध्यान कर लिया। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा सर? नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं बैठना सुजल, नाम जाप करना, अगर ध्यान लग जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन बार बार स्वयं नहीं बैठना ध्यान के लिए। हाँ हाँ हाँ। और सुबह ध्यान कर लिया तो 6:30 वाले जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। और कुछ? और ठीक है सर, आज का तो ध्यान मेरा बहुत अच्छा रहा। चलो हाँ बढ़िया। लेकिन सुजल हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। क्या है कि मैं रोज सुबह शाम बकवास करता हूँ आके, तो वो मन में बन जाती है, वो मन में छवि रहती है। हो सकता है कि उसकी वजह से दिखा हो, लेकिन जिस दिन मैं आपको दिखूंगा ना, आपके बताने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं पूछूंगा आपसे, सुजल आज कुछ दिखा? मैं पूछ लूंगा, अगर मेरे में इतनी क्षमता होगी तो। जब तक आपको दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा, तो मतलब आपके मन की भ्रांति है। हाँ, काल्पनिक कल्पना होगा सर। हाँ काल्पनिक है। हाँ, ध्यान में ये चीजें हमें प्रभावित कर देती हैं। ध्यान में मन जो है हमें भटकाने की कोशिश करता है, तो हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। दोनों तरफ से होगा, अध्यात्म दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता।
गुरु की कृपा जितनी होती है शिष्य का समर्पण भी उतना होता है, तभी गाड़ी चलती है। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, और किसी को कुछ बात करनी है? क्योंकि आज सेशन है, 2 मिनट और लेंगे। यूट्यूब पे अगर कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई प्रश्न है तो। अमर कला बहन, भाई कुछ पूछना था। चलो, ये मैसेज मुझे आपका अच्छा लगता है। अमर कला कह रही है अपने जो चक्र हैं वो एक एक करके खुलते हैं, सब चक्रों पर बराबर असर होता है। सब चक्रों पे बराबर असर होता है, सारे एक साथ खुलते हैं, सारे एक साथ खुलते हैं। जिस दिन आपको प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होगा ना, उस दिन आपके सारे चक्कर एक साथ खुल गए, समझ लो। अच्छा, केपी भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ब्रह्म कुमारी की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। हाँ, ऐसा है। एक बार गुरुदेव को उनकी एक शिष्य थी, एलिजाबेथ शायद, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये वाइट ड्रेस वाली कुछ नन मिली थी मुझे, क्या वो आपके समाज की हैं? तो गुरुदेव ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि नहीं, ये मेरे समाज की नहीं है। मतलब इनकी जो फिलॉसफी है वो मेरी फिलॉसफी नहीं है। उनकी फिलॉसफी रिनंसिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, और मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं तो अटैचमेंट विद द वर्ल्ड करता हूँ। तो गुरुदेव ने इस बात को इसीलिए मेंशन किया है कि डिटैचमेंट उनका काम है, मेरा नहीं है। मैं आपको डिटैच बाहर से नहीं करवाऊँगा, आपको जानकारी दूंगा, डिटैच आपने खुद ही हो जाना है। मैं आपको डिटैच नहीं करूँगा, आप स्वयं डिटैच करने के लायक बन जाओ, ऐसा ज्ञान मैं आपको दूंगा, ऐसा बीज मैं आपको दूंगा। तो सिद्ध योग कल्पतरु का वो अमर फल है जिसकी धारणा से, जिसको चखने से या जिसका अभ्यास करने से साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं और उसको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की जानकारी होते हुए वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ये सिद्ध योग है। ठीक है, चलिए आज का फिर यहीं पे रखते हैं सेशन। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको मार्गदर्शन करे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग, कल के सेशन में, संडे है कल, तो कल मिलते हैं 7 बजे, और सुबह मिलेंगे 6:30 बजे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव। जय श्री जय महादेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय जय श्री